प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपके SMS हमें मौसूल होने सीडी साहब, सबसे पहले आपको मैं ज़रा SMS सुना दूँ। हमारे बड़े ज़बरदस्त व्यूअर्स हैं, हम कर रहे हैं। राना साबिर साहब हैं लाहौर से, उन्होंने लिखा है, डियर सीडी साहब, पाकिस्तान में हर मंथ कोई ना कोई बहरान आ जाता है, क्या इन बहरानों का हल इनकलाब है? गो जरदारी गो। इनकलाब और गो जरदारी गो फर्क चीज़ें हैं जी। इनकलाब में तो गो जरदारी गो, नो गो नवाज गो इमरान खान गो फजल रहमान गो एवरीबडी गो गो ही है उसमें तो। और उसमें तो अनार्की क्रिएट हो जाती है। आजकल के ज़माने में इनकलाब कामयाब नहीं होते, खून खराबा होता है। आपने देखा तालिबान किस किस्म का इनकलाब लेके आया और क्या हशर हुआ। इसलिए गो जरदारी गो इज़ नॉट द सेम एज इनकलाब। सेठी साहब, रियाज शाह साहब हैं मुल्तान से, उन्होंने हमें मैसेज किया है, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सारे इख्तियारात खुद संभाल लें, क्योंकि वो फरिश्ता और कोई आसमानी मखलूक है। ये देखिए ना, इस किस्म की प्लीज लेट्स नॉट गेट इनटू दिस प्लीज। ये कोई जवाब इसका कोई जरूरत नहीं देने की। अच्छा, बड़ी सख्त बात नहीं फजूल बात है ये तो। मतलब तंज कर रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि जी सारे पावर्स ही चीफ जस्टिस साहब को दे दिए जाएं और कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। ये लोगों में है इस किस्म की बात असर है, और उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया मेरा ख्याल है। अगला बताएं क्या जी सेठी साहब। यहाँ पर है ये अनवर अब्बास अरशद साहब है, उन्होंने कहा है, सेठी साहब, सुप्रीम कोर्ट का 40 रुपए किलो शुगर सेल करने का हुक्म क्या हुआ? PMLN की पंजाब गवर्नमेंट इस पर अमल क्यों नहीं कराती? अनवर साहब, बात यह है कि पंजाब हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है उसको अमल कराने के लिए। वो पहले ही 70-80 अरब रुपए जो है उनके पास वो कमी है। वो उन्होंने वो लोन शोन लिए हुए, ओवरड्राफ्ट लिए हुए, उनके पास पैसे ही नहीं है। मसला यही है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कहना बड़ा आसान है, फलानी चीज़ कर दो, मगर करवाना या करना बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हुकूमत, फाइनेंस मिनिस्टर, बजट्स, एग्जीक्यूटिव करती है, और उसकी सारी देखभाल भी वही करती है और उसकी जिम्मेदारी भी वही उठाती है। जब सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के डोमेन में चला जाता है तो इस किस्म की चीज़ होती है। वो कह देते हैं जी 40 रुपए की चीनी कर दें, एग्जीक्यूटिव कर नहीं सकता। फिर तौहीन किसकी हुई? यह फैसला आप करेंगे। तौहीन किसकी हुई? तौहीन उसी की हुई जो तौहीन करवाता है आपने। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि इज्जत कोई नहीं करता, इज्जत करवाई जाती है। सेठ साहब, एक और हमें मैसेज आया, ये एहसन साहब हैं, उन्होंने कहा है, यू नीड रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जजेस। Present judiciary is biased and not impartial. We selected PPP president should announce relief for public to hell with other issues. We need roti, kapda and makan. हाँ जी, बात तो सही है। वी नीड रोटी कपड़ा मकान। आपने सुना इमरान खान साहब कह रहे थे कि नहीं हमें रोटी कपड़ा, कहते हैं आइन से पेट नहीं भरता। आइन से पेट भरेगा, रोटी कपड़ा मकान से नहीं भरेगा। वो कहते हैं वो ज़्यादा अहम है। देखिए ये सोच की बात है। रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच है कि यार पहले आइन को ठीक कर लीजिए, ये ऊपर वाले झगड़े ठीक हो जाएं तो फिर नीचे वाली चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये ऊपर वाले झगड़े कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये झगड़े हैं ओवर द स्पॉइल्स ऑफ पावर। किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, किसके पास ज़्यादा पेट्रनेज के पावर्स हैं, किसके पास ज़्यादा पैसा है। ये झगड़े चलते रहेंगे। ये रूलिंग क्लासेस में झगड़े चलते हैं और रियासत के इदारों में कशमकश चलती है। असली बात आप वाली है। रोटी कपड़ा मकान की तरफ तवज्जो हुकूमत को देनी चाहिए और किसी इदारे को इसकी रुकावट नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जो इसकी परस्यूट के लिए रुकावट बन जाए। सेठी साहब, अब्बास काजमी साहब ने हमें एक मैसेज किया, उन्होंने कहा है कि आप इस जो अपॉइंटमेंट का इशू है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, और व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की जो मीटिंग थी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की, जी, उसका क्या एजेंडा था, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया ये सब कुछ हुआ। अब आपने जो सवाल पूछा है, मेरे और भी बड़े दोस्त मुझे पूछते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बात है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात खुफिया एक हुई एक सीनियर आर्मी अफसर के साथ मार्च के अंदर पिछले साल, और उसके बाद लॉन्ग मार्च शुरू हो गई और नवाज शरीफ साहब को घर से छोड़ दिया गया और लॉन्ग मार्च कामयाब हो गई और जज रिस्टोर हो गए। और फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब एक खुफिया मुलाकात, जो कि बाद में पता चला कि वो मिले थे, पहले उन्होंने कहा नहीं मिले, बाद में मान लिया। वो कैरी लूगर बिल के ऊपर जब आर्मी ने एतराज़ किया तो उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कैरी लूगर बिल के खिलाफ पोजीशन लेनी शुरू कर दी और एक नया बहरान शुरू हो गया हुकूमत के लिए। अब हाल ही में वो कहते हैं फिर मुलाकात हुई है और अब कहते हैं नहीं खुफिया नहीं थी।
तो वो शहबाज शरीफ साहब इधर उधर मिलते हैं तो घबरान शुरू हो जाते हैं। और अब आपने देखा कि मियाँ साहब ने बड़ी सख्त पोजीशन ले ली है, ये पोजीशन नई पोजीशन है। तो इसलिए अगर आपके जहन में कोई शक है तो और भी बड़े लोगों के जहन में शक है, मगर मेरा ये ख्याल है वी शुड गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। ज़रूरी नहीं है, ये भी होता है कि अगर पता चल जाए कि कुछ चीज़ होने जा रही है तो लोग अपनी हिफाजत के लिए भी लोग मुलाकातें करते हैं। सेठी साहब, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, मैं कुछ दिखाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, सख्त पोजीशन उन्होंने ली है, वो किस तरह ली है। एक क्लिप नाज़रीन आप देखिएगा। और मैं ये समझता हूं कि आज जितना खतरा आज मुझे जरदारी साहब के हाथों से जमहूरियत को दरपेश होता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था। आज वाकईतन जमहूरियत को खतरा है तो जरदारी साहब के इन कामों की वजह से है। शेरी साहब, जरदारी साहब को खतरा है, जरदारी साहब से खतरा है जमहूरियत नहीं। को। देखिए, आपने पूरा क्लिप नहीं दिखाया, मैं याद दिला दूं। उन्होंने 3-4 पॉइंट्स किए थे। एक ये कहा, दूसरा ये भी कहा कि जरदारी साहब आप अपने स्विट्जरलैंड से पैसे लेके वापस आए ना, इशारा करके, नाम लेके। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि जी जो लोग NRO के बेनिफिशरीज हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। किसी ने पूछा कि आपका मतलब है रिजाइन, जरदारी को भी रिजाइन करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं आप जितनी बात कहनी थी कह दी। मतलब है कि वहां पहुंचे, मगर ये कहा नहीं कि जरदारी भी रिजाइन करे, मगर वहां पहुंच गए हैं। और फाइनली फिर उन्होंने आगे एक धमकी का भी तो रखा कि आगे हम बहुत खतरनाक इक़दाम करने वाले हैं अगर ये जरदारी साहब ने हमारी बात ना मानी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ना किए और सुप्रीम कोर्ट के साथ झगड़े बंद ना किए। उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दिया ना कि लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती आज। इसीलिए फिर इसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इशारा सुप्रीम कोर्ट को भी किया और नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने कहा, वार्न किया कि टेक इट इजी। आप समझते हैं कि आप फिर पिछले मार्च जैसी चीज़ें कर सकते हैं? ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर मैं ना होता तो वो आपको कामयाबी नहीं हासिल होनी थी और हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। सेठी साहब, कुछ हमने मुख्तलिफ शहरों में अवाम के व्यूज़ जो हैं वो भी रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग क्या कहते हैं इस बहरान के हवाले से। वो देखते हैं नाज़रीन। जो भी इकदाम इस किस्म का होना चाहिए वो आइन के, मौजूदा आइन के मुताबिक होना चाहिए। इनके नवाज शरीफ का नहीं बनता स्टैंड लेना, क्योंकि ये हुकूमत का काम है और उनका काम है बस में। हुकूमत ने बिल्कुल गैर आनी डिसीजन लिया हुआ है और जो जनरल ओपिनियन बन रही लोगों की कि अपने आप को मजलूम शो करने के लिए सारी गेम की जा रही है। बात यह है कि अवाम को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि डिसीजन किसका सही था या किसका गलत था। नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपोजिशन में तो वो गंगा स्नान करके आए। पाकिस्तान में क्या इमरजेंसी नाफिज हो गई थी कि रात के अंधेरे में अदालत लगाई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सही हैं। गवर्नमेंट की तो ऐसे की पॉलिसीज जो है वो भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से जो है आप जाके देखें, कभी आटे का मसला है, चीनी का मसला है। हम समझते हैं कि चीफ साहब के साथ टीम में ऐसे लोग आ चुके हैं जो ये चाह रहे हैं कि कहीं से टकराव पैदा हो। अदलिया का टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मैशियत है वो फिर बहुत नीचे जाएगा। इसमें जो है बस सारे खा रहे हैं अपने खाने पीने के चक्कर में। ओला के इस मुल्क का ना जरदारी खैर ख्वाह है, ना ओला का नवाज शरीफ खैर ख्वाह है। जो भी आता है अपने पेट के लिए रोते हैं। मुल्क का जो मौजूदा सूरत हाल है इससे जो है आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है ना। आवाम जो है पहली महंगाई का जो है बोझ तले दबा है ना। सियासत जिस पाकिस्तान में आए हुए हैं, हम लोगों ने इससे कोई शिकायत नहीं है। हम लोग जो है ना चीनी, आटा, घी, पत्ती ये चीज़ें को सस्ताई मांगते हैं। महंगाई ने सारे गरीबों का कमर तोड़ दिया ना। हमें तो जो है वो इंसाफ चाहिए और इंसाफ के साथ रोज। सेठी साहब, आपने सारी बातें जो आपने सुनी है, एग्जैक्टली वही SMS हम भी बातें यही कर रहे हैं। आप बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं, यहाँ SMS जो मैंने कहा कि देखिए ये लोगों की जो आवाज़ है ये जरदारी साहब को सुननी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को सुननी चाहिए और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब और उनके साथियों को भी ये बात सुननी चाहिए। सेठी साहब, यहाँ पर एक सवाल है, इनका उन्होंने नाम नहीं लिखा, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने लिखा है कि वाई, सेठी साहब, वाई इज इट दैट मिस्टर चीफ जस्टिस हैज़ द पावर टू डिसाइड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल वेज लेवल ऑफ द प्रेजेंट स्टाफ टिल द सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? नॉट द सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस ही उसके पास पावर है कि आखिरी पावर जिसे कहते हैं जुडिशल रिव्यू का पावर है और अपॉइंटमेंट्स में उनका अपने इदारे के बारे में अपॉइंटमेंट्स का पावर है। मेरा ख्याल है आपका इशारा है कि वो कभी NAB को कहते हैं इसको निकाल दें और फलाने को लगा दें, कभी वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल को कि आप स्विट्ज़रलैंड को ख़त लिखें। मतलब है ये एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस की तरफ। तो अगर आपका वो इशारा है तो मेरा ख्याल है ये जायज़ बात आप कह रहे हैं कि लोगों को
इदारों को अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे थे, मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये क्लैश जो है इसको रोकना चाहिए। दो हाथ से ताली बजती है, जो ताली बज रही है ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है, जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। इससे रोटी पानी कपड़ा का मसला हल नहीं होगा और भी गंभीर होगा। सैयद साहब एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद नाज़रीन अब हम वापस आएंगे तो लाइव कॉल्स भी आपके लेंगे, क्वेश्चंस अपने नोट डाउन कर लीजिए, SMS भी कीजिए। काफ़ी ज़्यादा SMS हम कोशिश करें जितने ऑन एयर हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।